शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना 11 फरवरी का शुक्राना सत्संग सुबह 10:54 पर आपके चरणों में समर्पित करने की आज्ञा चाहती हूँ। गुरु जी, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। रात चैन की नींद सुलाते हो, ऐसा लगता है अपनी माँ की गोद में सिर रख के सोए हैं। बहुत ही अच्छी मीठी नींद जो आप देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। सुबह आप टाइम से उठाकर जो भी हमें सेवा अपनी करवाते हो, पूजा पाठ की, जहाँ पे भी आप हमारा बिठाकर हमें अपना चरणों में का दास बनाकर करवाते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर दिन आपकी कृपा से मंगलमय होता है, हर घड़ी हमारे लिए खुशहाल होती है। जब आप साथ हो, आप के रक्षा कवच में हम हैं, आपकी छत्र छाया में हैं, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इतना हमें विश्वास है। बस ऐसे ही आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही आपसे अरदास करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके इस पावन मंत्र जाप के साथ आपकी बेटी आज का अपना सत्संग, जो आपने एक बुक से रीडिंग करके उसको थोड़ा सा व्याख्यान करने की सेवा बख्शी है, उसे करने की इजाज़त चाहती हूँ विपिन बाबा और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी और प्यारी संगत जी। सभी संगत से विनम्र निवेदन है कि यदि हो सके तो टाइम निकाल कर इसको सुने, समझें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। गुरु जी, आज का जो चैप्टर निकला है, जो आपने निकलवाया है, उसमें हमारे गुरु जी की क्या महिमा है, क्या व्याख्या करनी है उनके गुणगान की तो कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। खैर, मैं कीवें गावा गुण तेरे, तेरी कृपा दा कोई अंत नहीं। तू अनंत, तेरी कृपा बथेरी। तू अनंत, तेरी कृपा बथेरी। मैं कीवें गावा गुण तेरे, तेरी कृपा दा कोई अंत नहीं। ये सच है गुरु जी कि आपकी कृपा का, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है, बेअंत है, अनंत अनंत है। लेकिन फिर भी हम जो ये छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, जो तुच्छ प्राणी हैं, कुछ उसके बारे में बोलना चाहते हैं संगत जी के आगे कि वह आपकी महिमा को सुने। जो नहीं जानता वो भी आपकी महिमा को जान सके। गुरु जी की कृपा से यदि आप इस संदेश को आत्मसात कर सकें, ग्रहण कर सकें, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं यह गुरु जी का व्याख्यान आप लोगों के चरणों में, आप लोग तक पहुंचा रही हूँ, गुरु जी के चरणों में बैठकर। गुरु जी अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ स्वयं हम सबके दिलों में अवतरित होने के लिए आ गए हैं संगत जी। हमें बस अपनी बंद आँखों से उन्हें समझना है, निहारना है। हमारा हृदय पावन और पवित्र करके वो हमारे ही दिल में आनंद रूपी ईश्वर के दर्शन भी करा रहे हैं। यदि हम अंतर्मन मन से देखें तो हमारे अंदर ही उनकी जोत जग रही है। हमें कहीं भटकना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। गुरु जी की ईश्वरीय प्यार लेकर हमारा उद्धार करने के लिए अपने तेजस्वी रूप में आए हैं, ताकि हम अपना जीवन ईश्वरमय होकर जी सकें। हम पहचान लें कि हम आत्मा हैं और हर आत्मा परमात्मा में डूबकर उसकी मुरली के मधुर सुनों का आनंद ले सके। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को रोशन कर लें। गुरु जी का अमृत रिमझिम बरसा
गुरु जी का अमृत रिमझिम बरसा रही है, उसमें डूबकर अपना जीवन सार्थक कर लें। जो ये गुरु जी की अमृत रूपी वर्षा हम पर हो रही है, हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं जो गुरु जी ने हम पर कृपा करी है। इस कलयुग में गुरु जी ने आकर, शिव जी ने अवतार लेकर हमारी जो नई एक जीवन जीने की हमको प्रेरणा दी है, उसका हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। प्रभु के नूर में आप खुद तो आनंद लें ही साथ सब जगह अपने प्यार और आशीर्वाद का संदेश भी फैला दें। हम जितना हो सकें अपने गुरु पाक की महिमा का वर्णन करें। और ईश्वर प्यार और दया का सागर है, वो पक्षपात नहीं करता। वो कोई ये नहीं देखता कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है। ईश्वर की कृपा तो अपार सब पर बरसती रहती है संगत जी। बस हमें ज़रूरत है तो उन्हें अंतर मन से निहारने की, उसको महसूस करने की। ईश्वर को इस बात का कोई सरोकार नहीं कि हमारी व्यक्तिगत मान्यताएं क्या हैं। वह तो दया का सागर है। हम सब उसके ही बच्चे हैं और वह अपने सब बच्चों को दुखों से उबार कर सुखी देखना चाहता है। वह हमारे जीवन को सुख और शांति से सजाना चाहता है। यदि हमें यकीन ना हो तो हमको अपने मंत्रों पर विश्वास नहीं है तो इन बातों को आप एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी तरीके का मूल नहीं है, सिर्फ सच्ची भक्ति और सच्चा ध्यान ही है। इससे आपको इतनी खुशी, इतनी सफलता प्राप्त होगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गुरु जी के मंत्र जाप, गुरु जी के ध्यान, गुरु जी के चरणों में अधिक से अधिक श्रद्धापूर्वक हम जितना नमन करेंगे, उतना ही हम और ऊंचा उठेंगे, उतने ही हमारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। गुरु जी स्वयं ही ईश्वर का रूप है और उन्होंने यह उपाय देकर हमारी असीम कृपा हम पर बरसा दी है। ईश्वर स्वयं बाहें पसारे हमारा स्वागत कर रहे हैं, अपनी कृपा के आशीर्वाद से हमारी झोलियां भर रहे हैं। हमें संकोच नहीं करना है, आगे बढ़ें। खुद ईश्वर चलकर गुरु रूप में हमारे पास आए हैं बेशुमार खजाने देने के लिए। तो वो तो द्वार खटखटा रहे हैं, हमें आगे बढ़कर स्वागत करना है अपने ईश्वर का, अपने गुरु का, और आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय, आनंदमय और ईश्वरमय कर लेना है। उत्साह और उमंग से हमें आगे बढ़ना है। यह सुनहरा अवसर हमें नहीं गंवाना है। ईश्वर हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, जीवन सुखमय और शांति बने। बस यही हम गुरु जी से हर समय अरदास करते हैं। बाहर की दुनिया हमारे अपने ही मन का प्रतिबिंब है, जो कभी हमें सुख और कभी दुख का एहसास कराती है। लेकिन गुरु जी का साथ डर का नहीं, प्रेम, भक्ति और सेवा का रिश्ता है। इससे हम रिश्ते को, सच्चे रिश्ते को हमेशा बनाए रखना है और यह रिश्ता सिर्फ प्रेम के आधार पर टिकता और फलता फूलता है। प्रेम, त्याग, समर्पण, धैर्य, धीरज, यही इसका मेल मूल मंत्र है। यही हमारी जड़ है। प्रेम ही, धैर्य ही सबसे बड़ी हमारे इस की जड़ है। वास्तव में दया, प्यार, करुणा, क्षमा और सत्य ही गुरु के विशेष गुण हैं। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए इन गुणों और ईश्वर की भक्ति को ही विकसित करना होता है। जैसा कि महिलाओं में ज़्यादातर, लेडीज़ में स्वाभाविक रूप से ये गुण मेल्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है, अधिक विकसित होते हैं। जो लेडीज़ होती हैं वो ईश्वर से जुड़ना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, माँ ही बच्चों की पहली गुरु होती है। यदि माँ ईश्वर से जुड़ी हो तो वह अपने बच्चों के हृदय में ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा जगाकर उन्हें जीवन की ईश्वरमयी राह दिखा सकती है। ईश्वरमयी राह पर चलकर उनका जीवन सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भर सकता है। इसलिए हम सब लेडीज़ का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने ईश्वर, अपने गुरु की भक्ति में ध्यान लगाएं और हो सके तो अपने बच्चों में संस्कार डालें। उन्हें हम अपने शुरू से ही, बच्चा जब पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी से हमें संस्कार डाल देने हैं। बच्चों की जैसी हमारी सोच होगी वही हमारे बच्चों में संस्कार जाएंगे। जिस तरह से अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना सीख लिया था, उसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, हर माँ को पहले से ही संस्कार देने हैं। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम फल काटेंगे पाएंगे। इसलिए
जहाँ तक कोशिश हो सके हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं और घर का वातावरण ऐसा रखना है जहाँ शुद्ध आचरण हो, हमेशा मंत्र जाप, ईश्वर की भक्ति का स्मरण हो, जिससे घर से हर नेगेटिविटी दूर हो और जो हमारे घर के पुरुष हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, वह भी ईश्वर की भक्ति से स्वतः ही जुड़ते चले जाएंगे। जब घर की वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, घर में संस्कार अच्छे होंगे, तो कोई भी प्राणी इस सुख से वंचित नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे करके ईश्वर गुरु जी उसे अपने चरणों से जोड़ ही लेंगे, अपनी कृपा कर ही लेंगे। इसलिए संगत प्रेमियों, हमें कोशिश करनी है हमेशा कि अपने घर में वातावरण शुद्ध रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को अच्छी ध्यान की, ज्ञान की बातें सिखाकर उन्हें गुरु जी के चरणों में अपना मंत्र जाप करने का, अपना मन लगाने का, सेवा करने का अवसर दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें मार्गदर्शन करें। हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुपा हमें ये सीख देते हैं कि तुम जिस रूप में ध्याओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस गुरु जी की जब इतनी महिमा हम पर है, इतनी कृपा हम पर है, तो हम इससे क्यों वंचित रहें। हमें झोलियाँ भर भर के उनके आशीर्वाद लेने हैं और अपना जीवन खुशनुमा बनाना है, अपनी जीवन की यात्रा को सफल करना है। आज गुरु जी ने जो भी इस बेटी की वाणी से यह बुलवाया है, यदि इसको बोलने में संगत प्रेमियों जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी और हमारे प्यारे गुरु जी, आदरणीय गुरु जी, यदि बेटी से कोई भूल चूक त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करें और हमें अपनी कृपा दृष्टि में रखें। हमें रोज़ ऐसी प्रेरणा देते रहें कि हम कुछ अच्छा पढ़ें, अच्छा समझें और अच्छा ही बोलें। हमारी वाणी में हमेशा आपका वास हो। जो भी वाणी से शब्द निकले वह आपकी वाणी, आपके शब्द हों और मीठे हों, मधुर हों, सबके हृदय को, सबके मन को जीतने वाले हों। शुक्राना करते हैं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं आपको, जो आपने हमें इस लायक समझा है कि हम आपके चरणों में बैठकर, आपके सामने सम्मुख बैठकर अपने दो शब्द बोल सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अपना सत्संग का यहीं विराम लगाकर कल देखते हैं गुरु जी हमसे क्या निकलवाते हैं वाणी से, कौन सा अमृत हमारे मुंह से निकलवाते हैं। ये जो वचन हमारे मुंह से निकलते हैं ये गुरु जी की वाणी होती हैं, इसलिए इसको एक अमृत की धारा समझ के ही हमें ग्रहण करना है। बस यही कृपा करें गुरु जी कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको हम अंतर मन में उतार कर आपकी पसंद का बच्चा बन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, आप लोग का अनंतम अनंतम धन्यवाद है जो आप लोग हमारे ये जो भी हम सेवा करते हैं गुरु जी के दरबार में उसको अपने चैनल के थ्रू सब संगत तक पहुंचाते हो। जय गुरु जी, संगत जी, प्रेमी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन खुशमय हो। गुरु जी सब पर अपनी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वदा भला हो गुरु जी, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संसार जी। में हमें जितनी जल्दी ये ज्ञात हो जाए कि हमें किसी की कोई एप्रिसिएशंस, किसी की कोई हमारी तरफ बढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। बस हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे सर पे हो और उसकी बढ़ाई में हम रहें, वही बस सर्वश्रेष्ठ है। और बस अपने आप पे भरोसा रख के आगे बढ़ते जाना है, दूसरों का सहारा बनना है, दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना और उम्मीद भी नहीं करनी कि दूसरों के से हम उम्मीद करें कि वो हमें लेके चले। हमें उनके लिए एक ऐसा मजबूत कंधा बनना है कि हम सबको लेके आगे बढ़े। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। थोड़े से लाइंस पढ़ना चाहूँगी जो मुझे अच्छी लगी और सब संगत के साथ जो है वो शेयर करूँगी कि कैसे हम जो है किसी से बातचीत करें, किस तरह से प्रभु जी की शरण में हम लोग उनकी एक बेहतरीन संगत बने और आगे बढ़ते रहे इसी श्रृंखला में। तो मुझे ये बहुत ही प्यारा गुरुजी की जो ये यूट्यूब विपिन भैया जी का चैनल है, उसी में से कुछ
पॉइंट्स मिले जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। चैनल का नाम है गुरुजी की कृपा, यूट्यूब पे ये चैनल आता है एंड वहीं से ये मैं रीड कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्टार्ट विद द वार्म स्माइल व्हेनेवर यू टॉक टू एनीवन। अब ये हमें लागू कहाँ करना है कि जब हम लोगों से बात करते हैं या हमारा बातचीत, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिकॉज़ जो भी हम कमाते हैं वो हमारी बातचीत पे ही डिपेंड करता है कि हम लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। कई दफ़ा हमारे सिर्फ बात करने की टोन हाई होने की वजह से या टोन ख़राब होने की वजह से हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो हम जितनी जल्दी खुद को ये चीज़ समझाएं कि जितना कोई शालीन होता है, जितना कोई प्रेममय ढंग से दूसरों से बात करता है और हृदय में भी प्रेम प्रेम रहता है, जब ये समझ जाता है कि हर इंसान के अंदर ही हमारे प्रभु जी की अंश है, जब वो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते तो हम कि कैसे ही और क्यों ही किसी बच्चे में फ़र्क करें। तो जब हम ये चीज़ें समझने लगते हैं तो हम अपने बिहेवियर को भी सुधारने लगते हैं। एंड जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ बचपन से, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि हर एक चीज़ जिस पे तुम वर्क करके, जैसे अगर रस्सी की ही बात कर लें, अगर कुएं में रोज़ रोज़ वो रस्सी पड़ती है और एक ही जगह पे वो बार बार काट करती है तो पत्थर तक जो है वो कट जाता है। तो इसी तरह से जब हम बार बार अपने बिहेवियर को टेम करने की कोशिश करते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो धीरे धीरे बदलने लगता है। तो जब हमारे अंदर मंशा हो कुछ अच्छा करने की और वो ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रभु जी आज हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन, किस तरह से हमें किसी से बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टार्ट विद अ वार्म स्माइल। हमें किसी की तरफ देख के जो है वो अपने फेस को, अगर हम सीरियस मोड में भी हैं या जो जिस भी मूड में हैं, हमें उनकी तरफ देख के ज़रूर पहले स्माइल करनी चाहिए। एक वार्म स्माइल, लाफ्टर नहीं, एक प्यार भरी स्माइल। अ स्लो रिलैक्स स्माइल शोज़ कॉन्फिडेंस एंड काम एनर्जी। और जब हम रिलैक्स स्माइल देते हैं और स्लो स्माइल देते हैं तो वो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को शो करता है और हमारी अंदर की कामनेस को शो करता है कि हम स्थिर मन हैं। सो इट मेक्स यू लुक अप्रोचेबल नॉट नर्वस। और ऐसा लगता है कि दूसरे इंसान को कि वो आराम से आपसे बात कर सकता है और वो नर्वस नहीं होता हमसे बात करने से पहले। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज़ यूज़ द गोल्डन आई कंटेक्ट रूल। अब हम सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे कि हमें जब किसी से भी बात करनी है तो हमें आई कांटेक्ट जो है वो उस इंसान से बनाना है। तो दिस इज़ द गोल्डन रूल, बिकॉज़ हमारे भाव जो है वो हमारी आंखों के ज़रिए जाते हैं। सो लुक इनटू समवन्स आईज लॉन्ग इनफ टू नोटिस देयर आई कलर, देन लुक अवे। इट इज़ द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। तो सबसे पहले तो हमने इतने ध्यान से किसी की आंखों में देखना है कि हमें उनकी आई का कलर भी नोटिस हो जाए कि इनकी ब्राउन आइज़ है या ब्लैक आइज़ है। और फिर उसके बाद हम अपने ध्यान को हटा सकते हैं उनके चेहरे पर से। और लेकिन एक दफ़ा हमें आई कांटेक्ट ज़रूर करना है जो कि हमें डायरेक्टली किसी भी इंसान से अटैच करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ से देयर नेम, पीपल लव इट। आप देखेंगे जब जब आप किसी का नाम बार बार लेते हैं लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो जैसे अगर आप बोलेंगे नाइस टॉकिंग टू यू स्नेहा, सो देयर नेम इज़ द स्वीटेस्ट साउंड टू देम। क्योंकि हर एक इंसान को अब किसी के मुंह से अपना नाम सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें बार बार उनका नाम, और इतनी दफ़ा भी नहीं होना चाहिए कि अगला इरिटेट हो जाए, बट व्हेन यू टॉक एटलीस्ट मेक श्योर दैट 1 to 2 टाइम्स यू कॉल देयर नेम। सो यूज़ इट बट डोंट ओवर डू इट। करिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत करिए कि दूसरा इंसान इस चीज़ से इरिटेट हो। सो 1 or 2 you can take the name of the other person. Now fourth point is match their energy and tone. If they are fast, match it. If they talk softly, soften. कि अगर हम जो जैसे उसका पेस है, लाइक कोई इंसान काम के लिए बहुत तेज़ी में हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को उस पेस पे लाना है। थोड़ा सा अपने आप को फास्टन करना है। लेकिन अगर कोई इंसान शांतचित्त है और आराम से बात करना चाहता है
तो हमें उनकी पेस में आके उनके साथ आराम से बात करके उनको समझाने की या बात करने की ज़रूरत है। सो मिररिंग मेक्स कन्वर्सेशन फील नेचुरल एंड कंफर्टेबल। जब हम दूसरे इंसान को मिरर करते हैं, मतलब उनकी तरह से थोड़ा सा अपने आप को ढालते हैं, तो कन्वर्सेशन जो हमारी बातचीत होती है वो दूसरे इंसान को नेचुरल और कंफर्टेबल फील करवाता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज लिसन विद योर फेस, नॉट जस्ट योर आईज, नॉड, स्माइल। अब हमें बातें तो सुननी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम दूसरे इंसान से बात कर रहे होते हैं और उसकी बात सुन रहे होते हैं, तो हम देख कहीं और रहे होते हैं एंड इट सीम्स लाइक वी आर लिसनिंग बट आवर ईयर्स आर लिसनिंग, बट हम पूरी तरह से कंसंट्रेटेड नहीं हैं। तो हमें पूरी अटेंशन देके जब भी हम किसी से बात करें तो पूरी अटेंशन देके उनकी बात सुने, उनके फेस को बार बार बीच में देखें, अपनी आईज़ को उनसे बार बार जो है मिलाएं और फिर स्माइल करते रहें या नॉडिंग करते रहें, सर को हिलाते रहें। ये सब जेस्चर्स दूसरे इंसान को वैल्यूएबल फील करवाती हैं। So lean slightly forward. These small signals show interest and interest builds connection. और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे और ये जो सारे कनेक्शंस हम बनाने के तरीके हैं, ये सब करने से ऐसा लगता है दूसरे इंसान को कि हम उनमें इंटरेस्ट है हमें उनमें, और अच्छे कनेक्शन हमारे बिल्ड करवाता है। सो इफ़ यू लाइक द पोस्ट, you should appreciate it and you should also go back to गुरुजी's कृपा। तो गुरुजी की कृपा पे हमें जाके इस तरह की पोस्ट पढ़ लेनी चाहिए और अपने आप को धीरे धीरे अच्छी बातों से रूबरू रखना चाहिए। बिकॉज़ कहते हैं जब हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, तभी हम अच्छा करने का जोश पाते हैं। तो हम क्यों ना अपना ये लक्ष्य बनाएं कि रोज़ सुबह हम कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लेके चलें कि आज हम जिससे मिलेंगे हम बेहतर से बेहतरीन तरीके से, ढंग से, अच्छे तरीके से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ओवरडू भी नहीं करना है कि दूसरे बंदे को आर्टिफिशियल लगे, बट हम एक काम पर्सनालिटी रखते हुए, एक पॉजिटिव अप्रोच करते हुए दूसरों से मिलेंगे। सो और दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो है कि किस तरह से हम कुछ चीज़ों को पर्सनली ना लेते हुए जो है जर्नल वे में लें, ताकि हम खुद को हर्ट ना करें। सो चलिए ये आर्टिकल भी पढ़ेंगे, छोटा सा है। रियलाइज दैट अदर पीपल रूडनेस इज़ नॉट अबाउट यू। व्हेन समवन इज़ रूड इट इज़ लाइक टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन इश्यूज़। और अगर आपको कोई इंसान आगे से ऐसा मिल जाए जो कि रूड हो आपके प्रति और उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो क्या करेंगे? तो क्या आपका जेस्चर्स और आपका कामनेस कम हो जाएगा, या फिर आप अपनी ये सारी शिक्षा भूल के रूडनेस पे आ जाएंगे? नो। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है? आस्क योर सेल्फ व्हाट एल्स द कमेंट और बिहेवियर माइट मीन। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन डजंट स्माइल और से हेलो, दे माइट बी शाय। तो हम दूसरी तरह से सोचेंगे कि अगर आज इंसान को मैंने तो इतनी अच्छी तरीके से स्माइल की, बट इसने तो मेरी तरफ देखा नहीं और मेरे को गलत जेस्चर्स दिए, तो हम गुस्सा नहीं करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हो सकता है कि आज वो सही फील ना कर रहा हो, या फिर मे बी ये पर्सन शाय है इसलिए इसने मेरी हाय का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो टेक कमेंट्स और क्रिटिसिज्म इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। और कोई हमें क्रिटिसाइज़ करे या कमेंट करे हम पे, तो हम उसको जो है कंस्ट्रक्टिव वे में लें, उससे भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनाएं। आस्क योर सेल्फ इफ़ देयर इज़ एनी ट्रुथ टू इट एंड यू कैन लर्न। और फिर हम खुद से पूछें कि जो इसने कहा क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर कुछ सच्चाई है तो हमें उससे सीख ले लेनी चाहिए, और अगर कोई सच्चाई नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि ये तो मेरे लिए था ही नहीं। सो टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आस्क योर सेल्फ हाउ एन अनबायस्ड आउटसाइडर वुड सी द सिचुएशन। और हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे और ये सोचेंगे कि कैसे जो है दूसरा, अगर कोई और मेरी जगह इंसान होता, अनबायस्ड वे में सोचता, तो इस सिचुएशन में कैसे डील करता। सो टेक इन टू कंसिड्रेशन दैट यू कांट प्लीज़ एवरीवन इन द वर्ल्ड। और खुद एक छोटा सा पॉज लेके हम अपने भीतर ही सोचेंगे कि हम दुनिया में हर इंसान को तो खुश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अगर 100 में से एक इंसान नहीं भी हमसे कुछ खुश हुआ तो इट्स ओके, बिकॉज एवरी टाइम everything good will happen to us, it's not necessary.
So know that you are not defined by your mistakes or criticism. You are only human. और हमेशा हमें अपने आप को बचा के रखना है और ये याद रखना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म हम ना करें। और ये याद रखें कि हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ हमारे सिलेबस जाती है तो हमें ये याद रखना है कि हमने खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कि उनकी वजह से ये नहीं सोच लेना कि हम किसी भी तरह से कम हैं। हमें फिर भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके नेक्स्ट जिससे हम मिले प्रेममय तरीके से ही मिलें और अच्छे से ही बात करें। एक्नॉलेज दैट योर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन यू, इट डजेंट डिपेंड ऑन व्हाट अदर सेज अबाउट यू। और हमेशा याद रखें कि हमारी सेल्फ वर्थ हमारे सोचने पर डिपेंड करती है कि हम कैसे हैं और हमें क्या करना है, जब ना कि जो दूसरे हमें बताएं उस पर डिपेंड करती है। बिकॉज़ हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी ऐसे इंसान के हाथ में जो हमें प्रॉस्पर करता हुआ नहीं देखना चाहता। तो हम अपना रिमोट खुद अपने हाथ में रखेंगे और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे और इसी तरीके से दुनिया में आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु जी की शरण में। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आज का पाठ करवाने के लिए, अपने चरण शरण में बिठाने के लिए और शुक्राने की सेवा लेने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन भैया जी और सौम्या भाभी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पाठ सेवा करवाते हैं वो हमसे, उसके लिए शुक्राना, और हमारे सत्संग पोस्ट करते हैं उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना बाबा गुरु जी। जी। विश्वास को जो पक्का कर दे, अनदेखा वो एहसास हो तुम। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे साथ हो, मेरे पास हो तुम। बाबा तू ही ढके मेरी नाकामियाँ रे, बाबा तू ही ढके मेरी नाकामियाँ रे। जग देखे बस खामियाँ ही खामियाँ रे, जग देखे बस खामियाँ ही खामियाँ रे। अब तुझ पे ही मेरी जिम्मेवारियाँ रे, अब तुझ पे ही मेरी जिम्मेवारियाँ रे। जग देखे बस खामियाँ ही खामियाँ रे, जग देखे बस खामियाँ ही खामियाँ रे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। मैं गुरु जी की बेटी शीतल नूरी आज 12 फरवरी के दिन सुबह अमृत वेला 5:29 पर गुरु जी के पावन चरणों पर अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और हमेशा अपने चरण कमलों में रखिएगा प्रभु, अपनी मेहर में रखिएगा, अपनी कृपा में रखिएगा। संगत जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी आपसे और गुरुजी महाराज जी से भी कि मैं रोज़ कॉन्स्टेंटली अपना शुक्राना सत्संग पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना ईश्वर। बहुत हेक्टिक दिनचर्या होने के कारण जो है शुक्राना पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा ईश्वर, अपने शरण चरण में रखिएगा और मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करिएगा मेरी माफ़ी के साथ। संगत जी, मेरी गुरुजी महाराज जी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे प्रभु जी ने मेरे सारे रिश्तों को सुधार दिया है। मेरे अंदर धीरे धीरे पेशेंस बढ़ाते जा रहे हैं एंड मैं देखती हूँ कि जब मैं खुद बेहतर तरीके से लोगों से मिलती हूँ और मन में कोई कुंठा नहीं रखती तो मेरे रिश्ते अपने आप सुधरते जाते हैं और इसमें प्रभु जी की ही मेहर होती है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आप इतनी समझ देते हो कि किस समय पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। एक छोटा सा शब्द भी हमारा एक छोटा सा बात करने का तरीका भी हमारे रिश्तों को किस तरह से जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में देखा है और ऑब्ज़र्व किया है और अब समझ में आता है कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने रिश्तों में किस तरह से हर
हर बात को जो है बड़े तरीके से रखना होता है, और अगर कभी कुछ किसी की बातें हर्ट भी कर जाए तो हमें रिएक्ट ना करके पेशेंस से जो है उस बात को ख़त्म करना होता है, जाने देना होता है। बिकॉज़ यही सबसे अच्छा तरीका है अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए और अपने रिश्तों को प्यारमय बनाए रखने के लिए। तो गुरुजी महाराज, जैसे आप मेरे सारे दूर पार के रिश्ते ठीक करवा रहे हैं, मेरे कज़न्स के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे मेरे ससुराल पक्ष के साथ, इसी तरह से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे बिल्कुल क्लोज़ के रिश्ते हैं, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि हर पल साथ रहते हैं, और कई दफ़ा बहुत सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमें बच्चों को डांटना भी पड़ता है, समझाना पड़ता है, और कॉन्स्टेंटली अब आप मुझे वैसे ही सत्संग सुनाते हो कि किस तरह से हर स्थिति को संभाला जाए, और बच्चों के जो टीनेज टैंट्रम्स होते हैं उन पे कैसे वर्क करें हम। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। मैंने तो अपनी सारी डोर आपके हाथ में छोड़ रखी है प्रभु, बस अपनी मेहर करिएगा कि जो आप हमें रास्ता बताते हो हम उस रास्ते पे सही ढंग से चल पाएं ईश्वर, आपके नेक बंदे बन पाएं, जय और गुरु कुछ जी, भी हमसे दूर शुक्राना ना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना, अनंतम अनंतम बा दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 9:06 पे, दिन बुधवार और तारीख है 11 फरवरी को गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रखे रखनहार आप वारियन, गुरु की पैरी पैकाश पारियन, हुआ आप दयाल मनो न विसारियन, सात जना के संग पवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट किन माए वितारियन, तिस साहेब की टेक नानक मन ने माए, जिससे मिल सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहेब की टेक नानक मन ने माए, जिससे मिल सुख होए सगले दुख जाए, सगले दुख जाए। अखबद्ध कट माफ करनी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिन बहुत अच्छी तरह बीत गया आपकी ब्लेसिंग से, आपकी ब्लेसिंग के कारण मैं और मेरा परिवार, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी जो आपकी नातिन है और आपका नाती है, नाती का परिवार, नातिन का परिवार, we all are living very happy, healthy and peaceful life. We are physically healthy, mentally healthy, spiritually healthy, emotionally healthy. We love each other. We respect each other. We are cool and calm. We are all united. And we are progressing day by day. Thank you, thank you, thank you, Guruji. Thank you for giving us abundance. शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेफिक्र हो के बस सिमरन करदे रहो, तेरी फिक्र तेरे गुरु नू है, तेरियां इज्जतां नू दाग नहीं लगन दिंदे। जो गुरु दे भरोसे ते बैठे हो तां फिर शांत रह ते शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बा शुक्राना, अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना। आपके शुक्राना, आपके रहमो कर्मों का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना, हर समय हेल्थ
ब्लेस करने का। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ऊपर से तुम्हारे लिए एक बड़ा फैसला हो चुका है जिससे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाएगी। शुक्राना कर और पाठ सुन, ये संकेत सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरा काम हो जाएगा। तुझे ब्लेस करने के लिए ये सत्संग आशीर्वाद का काम करेगा। इसमें तुझे 3 जरूरी संदेश सुनवाने हैं। ये सत्संग तेरे लिए ही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा ये सत्संग दिल को छू जाने वाला सत्संग है। इस सत्संग को सुनकर आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, तू जितना टूटेगा उतना ही मैं तुझे अपने पास खींच लूँगा। दर्द तेरी परीक्षा है, अंत नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन बसे आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच्चे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस दे सुबह खावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सब दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सब दा भला। धरती बन लगे पार ब्रह्म सुनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा पेटे जिन बनत बनाई, राम नाम मुख दिया एका दिलाई। राख लिया तिन राखन सब याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पै सहाय। कहो नानक कृपा पई प्रभ पै सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।